इससे पहले कि थंब टाइटल में लिखी हुई बात का हम जवाब पेश करें, घटनाओं का एक छोटा सा रिकैप तो बनता है। तो ये किस्सा शुरू होता है 1 अप्रैल 2003 से। असल में इससे काफी पहले से शुरू होता है, लेकिन ये तारीख इस किस्से की अहम तारीख है। तो 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल्स डे के दिन विवेक ओबेरॉय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। गौर करिएगा इस तारीख पर। इस तारीख तक आते आते विवेक ओबेरॉय फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रॉमिसिंग एक्टर के तौर पर स्थापित हो चुके थे। उनकी कंपनी और साथिया जैसी फिल्में हिट रही थी और दम में उनके किरदार को काफी सराहा गया था। लोग और प्रोड्यूसर्स उनमें अगला बैंकेबल स्टार देख रहे थे। अगली फिल्म में उनकी जोड़ी ऐश्वर्या राय के साथ बनाई गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर मामला बिगड़ने लगा। ऐश्वर्या के साथ उनकी नजदीकियों के किस्से गॉसिप बनकर हर जगह पहुंचने लगे। बैंड्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स तक भी जा पहुंचे। फिर आगे जो हुआ उसका विवेक ओबेरॉय वर्जन हम सबने सुनाए। तो बैक टू आवर प्रेस कॉन्फ्रेंस। विवेक ओबेरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों को बताया कि सलमान खान ने उन्हें शराब के नशे में फोन किया और धमकियां दी। कहा कि सलमान ने आधी रात के बाद उन्हें 41 बार कॉल किया और कई एक्ट्रेसेस के साथ उनका नाम जोड़ते हुए गंदी गंदी गालियां दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा भूकंपकारी रहा। ऑब्वियसली विवेक ओबेरॉय के लिए रातों रात उनका सपोर्ट सिस्टम बिखर गया। बकौल विवेक बड़े बड़े लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी। जल्द ही विवेक ओबेरॉय को एहसास हो गया कि उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। ये बात उन्होंने कई इंटरव्यूज में मानी और एक अवार्ड फंक्शन में तो स्टेज पर सलमान से माफी मांग ली। सलमान ने माफ नहीं किया, वो बात अलग है। आगे विवेक का करियर खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उतना शानदार नहीं रहा जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी। अगले 20 सालों में उन्होंने कुछ एक अच्छी फिल्में की, कई खराब फिल्में और धीरे धीरे सीन से लगभग गायब से हो गए। अब उनकी खबरों में वापसी हुई है और जोरदार ढंग से हुई है। सुनने में आया है कि विवेक ने 1200 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया है। कैसे हुआ ये सब, यही तो जानेंगे आज। सबसे पहले इस सवाल का जवाब जो सबके दिमाग में है कि विवेक ओबेरॉय करते क्या है। हमने भी ये जानना चाहा। जो जवाब मिला वो पेश कर रहे हैं। दरअसल विवेक ओबेरॉय बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मेनली जो काम करते हैं वो है रियल एस्टेट बिजनेस। इसके लिए उन्होंने एक कंपनी भी बनाई हुई है जिसका नाम है कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी सोलो और कोलैबोरेशंस में रियल एस्टेट का काम करती है। विवेक ओबेरॉय दुबई में रहते हैं और वहीं से अपना कारोबार संभालते हैं। वो कई बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और साथ ही कई फिनटेक कंपनियों के मालिक भी है। हाल ही में उनके एक प्रोजेक्ट की खूब चर्चा हुई थी। उन्होंने उद्यमी अंकुर अग्रवाल के साथ मिलकर B&W रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स नाम से एक कंपनी बनाई, जिसने दुबई के पास एक बेहद शानदार और लग्जूरियस प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। एक्वा आर्क नाम का ये प्रोजेक्ट टोटल 2300 करोड़ का है। दरअसल दुबई के पास अल खाइमा के अल मरजान आइलैंड पर दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो बनने जा रहा है, जिसका नाम होगा विन कैसीनो। एक्वा आर्क नाम का ये शानदार बीच रिसोर्ट विन कैसीनो के ठीक सामने होगा। इसके अलावा उनका ओबेरॉय मेगा एंटरटेनमेंट नाम का इवेंट एंड फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी है जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है और फिल्में प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा विवेक एक लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी बेचने वाली कंपनी के को फाउंडर भी है। अपने इन तमाम बिजनेस वेंचर्स से ही विवेक ओबेरॉय इतना पैसा कमा पा रहे हैं। उनका दुबई में एक शानदार घर है। हाल ही में उन्होंने एक चमचमाती रोल्स रॉयस खरीदी है जिसकी कीमत 12.25 करोड़ है। इस कार के अलावा उनके पास महंगी गाड़ियों की एक पूरी फ्लीट है, जिनमें लैम्बोर्गिनी, लिमोजिन और मर्सिडीज जैसी हाई क्लास गाड़ियां हैं। 2019 में उन्होंने मुंबई के जुहू में एक आलीशान बंगला भी खरीदा था जिसकी तब की कीमत लगभग 15 करोड़ थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब विवेक से उनकी एज अ बिजनेसमैन जर्नी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दिल खोलकर बातें की। उन्होंने कहा, मैंने 22 सालों में लगभग 67 प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन यह इंडस्ट्री बहुत इनसिक्योर जगह है। आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अवार्ड्स जीत सकते हैं, बतौर एक्टर अपना काम बेहतर रूप से कर सकते हैं, लेकिन कई वजहों से आपको काम नहीं मिलेगा। 2007 में मैंने शूट आउट एट लोखंडवाला की तो गणपत गाना वायरल हो गया। मैंने अवार्ड्स जीते। मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। फिल्म की कामयाबी के बाद भी मैं 14-15 महीने तक घर पर बैठा रहा। आगे विवेक ने कहा, 2009 के आसपास मैंने ये तय कर लिया था कि मैं पूरी तरह से इस इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता।
मुझे अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए थी। मैं उस स्थिति में नहीं रहना चाहता था जहां कोई लॉबी आपके भविष्य का फैसला करे। बिजनेस हमेशा से मेरा प्लान बी था। मैंने तय किया कि सिनेमा मेरा जुनून रहेगा, लेकिन मेरी रोजी रोटी मेरे बिजनेस से होगी। इसने मुझे आजादी हासिल करने में मदद की और उन लॉबीज के जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिया। मुझे अपनी आत्मा बेचने या किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे लिए ये जीने का सही तरीका नहीं है। कुछ लोग जीते हैं ऐसी जिंदगी, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। बहरहाल विवेक जो कह रहे हैं वो उन्होंने किया तो है। सिनेमा से लगभग बाहर होने के बावजूद अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। फिलहाल वो 3 फिल्में भी कर रहे हैं और बिजनेस भी संभाल रहे हैं। साथ ही अपनी सोलिटैरियो नाम की कंपनी को भी प्रमोट कर रहे हैं, जो लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी बेचती है। तो इतने मल्टीटास्कर बंदे को हमारी ओर से शुभकामनाएं रहेगी।